ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा को 3/1/2021 को अव्यक्त महावाक्य। इसको मुख्य सार में ब्राह्मण जीवन का सुख, संतुष्टता व प्रसन्नता। ब्राह्मण जीवन का सुख, संतुष्टता व प्रसन्नता। हामी ब्राह्मण बन्यौं, ब्राह्मण जीवन प्राप्त गर्यौं, अर्थात् शिव पिता परमात्माले ब्रह्माको माध्यमबाट दिएको ज्ञानलाई सुनेर यो नयाँ जीवन हामीले प्राप्त गरेका छौं। यो ब्रह्मा कुमार कुमारी जीवन, यसमा हामी सुखी, जो सुखको अनुभूति हामीले गरिरहेका हुन्छौं, त्यसको निशानी के हो त? हामी सन्तुष्ट र प्रसन्न छौं। ब्राह्मण जीवनको सुख भनेको नै सन्तुष्टता र प्रसन्नता हो। यदि यो जीवनमा, यो ब्रह्मा कुमार कुमारी जीवनमा हामी सन्तुष्ट छैनौं, प्रसन्न छैनौं माना यो ब्राह्मण जीवनको सुखको अनुभूति हामीले गर्न सकेका हुँदैनौं। त्यसकारण यो ब्राह्मण जीवनमा सन्तुष्ट र प्रसन्न हुनुपर्छ। के को आधारमा? हामीले के पाएका छौं जो हामीलाई सन्तुष्टि मिल्छ, प्रसन्न रहन्छौं? के कारणले असन्तुष्टि हुन्छ त? यसैको बारेमा आज बाबा बताउँदै हुनुहुन्छ। आज बाप दादा चारों वर्ग के अपने अति लाडले सिकिलदे ब्राह्मण बच्चों में से विशेष ब्राह्मण जीवन की विशेषता संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। बाबाले आज आफ्नो अति लाडला सिकिलदा ब्राह्मण बच्चाहरू मध्येमा पनि, ब्राह्मण बच्चा त जसले यो ज्ञान सुनिरहेको छ त हरेक ब्राह्मण बच्चाहरू न सबै हो, तर त्यस मध्येबाट पनि बाबाले कसलाई आज हेर्दै हुनुहुन्थ्यो? विशेष, जो यो ब्राह्मण जीवनको विशेषताले सम्पन्न छ। त ब्राह्मण जीवनको विशेषता के होला? त्यो विशेषताले सम्पन्न बच्चाहरूलाई बाबा आज हेर्दै हुनुहुन्थ्यो। आज अमृत बेले बाप दादा सर्व ब्राह्मण कुल बच्चों में से उन विशेष आत्माओं को चुन रहे थे जो सदा संतुष्टता द्वारा स्वयं भी सदा संतुष्ट रहे हैं और औरों को भी संतुष्टता की अनुभूति अपनी दृष्टि, वृत्ति और कृति द्वारा सदा कराते आए हैं। संसारको सबै भीडबाट, सबै मनुष्य आत्माहरूबाट कोटोमा पनि कोही, कोहीमा पनि कोही ब्राह्मण बच्चा बन्यो, जसले ब्राह्मण जीवन प्राप्त गर्यो। त्यस मध्येमा पनि फेरि कोटोमा कोही त भगवानले दिलमा राख्नुको योग्य, भगवानको गलाको आहार बन्नुको योग्य, भगवानले चुनेको, भगवानको छनौटमा संसारबाट त छानियो, फेरि छानिएको मध्येबाट पनि अझै विशेष छानेर आज बाबाले बच्चालाई हेर्दै हुनुहुन्थ्यो। त कस्तो बच्चालाई बाबाले छान्नु भयो त आज भन्दा, जो आफू सन्तुष्ट बनेर अनेक आत्मालाई पनि त्यो सन्तुष्टताको अनुभूति गराउँदै थियो, आफ्नो दृष्टिले, आफ्नो वृत्तिले, आफ्नो कृतिले। अब जो सन्तुष्ट छैन, उसले अरू आत्मा भेट्ने बित्तिकै असन्तुष्टता, त्यही विभिन्न प्रकारको प्रस्तुतिहरूले आफूभित्र जे छ त्यो पोखिहाल्छ नि। तर जो सन्तुष्ट छ, आफू प्रसन्न छ भने उसले त्यही भाषण अरू आत्मालाई गराउँछ नि। त्यसरी सन्तुष्टताको अनुभूति आफूले पनि गर्दै अरूलाई पनि गराउने आत्मालाई बाबाले आज हेर्दै हुनुहुन्थ्यो। यो नै ब्राह्मण जीवनको मुख्य विशेषता हो, संतुष्टता। तो आज ऐसी संतुष्ट मणियों की माला पिरो रहे थे। बाबाले माला उन्दै हुनुहुन्थ्यो। कस्तो आत्माको? संतुष्ट मणि आत्माको, जो सदा संकल्प में, बोल में, संगठन के संबंध संपर्क में, कर्म में संतुष्टता के गोल्डन पुष्प बाप दादा द्वारा अपने ऊपर बरसाने का अनुभव करते, सर्वप्रति संतुष्टता के गोल्डन पुष्पों की वर्षा सदा करते रहते। आफूमा पनि बाबाद्वारा
त्यो सन्तुष्टताको गोल्डन पुष्प परिरहेको छ, प्राप्त गरेको अनुभूति छ, अरू आत्मालाई पनि आफ्नो माध्यमले त्यही प्राप्त गराउँदैछ। त बाबाले यिनै सन्तुष्ट मणि आत्माहरूलाई जम्मा गरेर माला उन्दै हुनुहुन्थ्यो। ऐसी संतुष्ट आत्माएं चारों ओर में से कोही कोही नजर आई। कति धेरै बाबाको संगठन। बाबाले हेरिरहँदाखेरि कोही कोहीलाई बाबाले एकदम सन्तुष्ट देख्नुभयो। माला बड़ी नहीं बनी, छोटी सी माला बनी। बाप दादा बार बार संतुष्ट मणियों की माला देखकर हर्षित हो रहे थे, क्योंकि ऐसी संतुष्ट मणियां ही बाप दादा के गले का हार बनती हैं, राज्य अधिकारी बनती हैं और भक्तों के सिमरण की माला बनती हैं। तो बाबाले भन्नुभयो जो सन्तुष्ट मणि छ, जो सदा सन्तुष्ट बच्चा छ, उनी बाबाको गलाको हार बन्न सक्छ, भोलिको राज्य अधिकारी बन्न सक्छ, अनि द्वापर युगदेखि पनि भक्त आत्माले सिमरण गर्नेको योग्य आत्मा बन्न सक्छ। बाप दादा और बच्चों को भी देख रहे थे, जो कभी संतुष्ट और कभी असंतुष्ट के संकल्प मात्र छाया के अंदर आ जाते हैं और फिर निकल आते हैं, फंस नहीं जाते। असन्तुष्टता मनमा उत्पन्न हुन्छ हैन, तर त्यसमा पूरा फसिराख्दैन, सधैँभरि असन्तुष्ट बन्दैन। असन्तुष्टताको छाया केही न केही मात्रामा जसमा परेको छ, तर त्यसमा उसले बुझेर फेरि उसलाई आफूले निकाल्छ, त्यसमा सधैँ ऊ फस्दैन। तीसरे बच्चे कभी संकल्प की असंतुष्टता, कभी स्वयं की स्वयं से असंतुष्टता, कभी परिस्थितियों द्वारा असंतुष्टता, कभी स्वयं की हलचल द्वारा असंतुष्टता और कभी छोटी बड़ी बातों में असंतुष्टता। इसी चक्र में चलते और निकलते, फिर फंसते रहते। ऐसी माला भी देखी। तो 3 मालाएं तैयार हुई। कुन कुन 3 माला? बाबाले सन्तुष्ट मणि बच्चाहरूको माला बनाउँदै गर्दाखेरि पहिलो नम्बरको माला, 1 नम्बरमा सबैभन्दा राम्रो माला कुन बन्यो? जो सदा ही सन्तुष्ट, सदा ही प्रसन्न र अरू आत्मालाई पनि आफ्नो बोलीले, आफ्नो कर्मले सधैँ सन्तुष्ट गराउनेवाला, आफ्नो दृष्टि वृत्तिले त आफूमा भएको सन्तुष्टताको अनुभूति गराउनेवाला, सदा ही सन्तुष्ट, जसमा असन्तुष्टताको ऋञ्चक मात्र पनि अंश छैन। त्यस्तो प्रकारको बच्चाहरूलाई बाबाले देख्नुभयो, जसको पहिलो नम्बरको माला बन्यो। दोस्रो नम्बरको बाबा भन्दै हुनुहुन्थ्यो कता कता असन्तुष्टताको छाया उसमा परेको छ, त त्यसमा ऊ फँसेको छैन। यस्तो प्रकारको बच्चाहरूको माला दोस्रो नम्बरको बन्यो। र तेस्रो नम्बरको आफ्नै कारणले, परिस्थितिको कारणले, सानोतिनो अप्राप्तिको कारणले, केही न केही कारणले हलचलमा आइराख्ने, असन्तुष्ट भइराख्ने, कहिले असन्तुष्ट फेरि कहिले सन्तुष्ट, किन केही न केही त बाबाबाट जो प्राप्त त गरिरहेको छ। अब यही चिजले सन्तुष्ट भइराख्नु पर्नेमा फेरि ती परिस्थितिको आधारमा असन्तुष्ट पनि भइहाल्छ। फेरि यो दुईटाको चक्र चलिरहेको छ। कहिले असन्तुष्टतामा को चक्रमा फसिरहेको छ, फेरि कहिले कहिले निस्किन्छ। यस्तो प्रकारको बच्चाहरूको हलचलको अवस्था बाबाले देख्नुभयो। यी बच्चाहरूको एउटा माला बन्यो। तो ऐसी 3 मालाएं तैयार हुई। मणियां तो सभी हैं, लेकिन संतुष्ट मणियों की झलक और दूसरे 2 प्रकार के मणियों की झलक क्या होगी? फरक हुन्छ नि। अरू आत्माको सम्पर्कमा आउँदा जो सदा सन्तुष्ट खुसी आत्मासँग भेट भयो भने कस्तो प्रकारको झलक देखिन्छ, के प्राप्ति हुन्छ, अनि असन्तुष्ट आत्मासँग भेट भयो भने कस्तो प्रकारको झल्को आउँछ। अब उसबाट के प्राप्ति हुन्छ, उसले के दिन्छ, फरक हुन्छ कि हुँदैन? अवश्य पनि फरक हुन्छ। यह तो आप भी जान सकते हो। सन्तुष्ट आत्मालाई भेट्दा के लेनदेन हुन्छ, असन्तुष्ट आत्मासँग भेट हुँदा के लेनदेन हुन्छ, उसको अवस्था कस्तो हुन्छ? बाबा भन्नुहुन्छ यह तो आप भी जान सकते हो। तो ब्रह्मा बाप बार बार 3 मालाओं को देखते हुए हर्षित भी हो रहे थे, साथ साथ प्रयत्न कर रहे थे। तो बाबाले सबै बच्चालाई देख्दा बाबा खुसी पनि हुनुहुन्थ्यो। मेरो बच्चाहरू जो सबै संसारको आत्माहरू मध्येमा मलाई चिन्ने बच्चा यिनै हुन्,
त हेरेर खुसी पनि बाबालाई लागिरहेको थियो। सँगसँगै बाबाले यो पनि प्रयत्न गर्दै हुनुहुन्थ्यो कि बाबा भन्दै हुनुहुन्छ दूसरे नंबर की माला की मणिया पहली माला में आ जाए। विचार केही मात्र असन्तुष्टताको छाया उनीहरूमा छ, त्यो छाया नपरेबाट त्यो आत्मा त पहिलो मालामा उनिन सक्थ्यो नि, हैन? धेरै गुण छ, धेरै विशेषता छ, ऊ धेरै प्रकारको प्राप्तिको उसले त्यो राम्रो सन्तुष्टताको फिलिङ पनि गरिरहेको छ, कता कता असन्तुष्टताको प्रभाव पनि परिरहेको छ। केही मात्रामा छाया छ, त्यति छाया नभइदिएदेखि ऊ पहिलो मालामा आउनुको योग्य बन्थ्यो। यो बाबालाई लाग्यो। तो दूसरे नंबर की माला की मणियां पहली माला में आ जाए। रोह रिहान चल रही थी क्योंकि दूसरी माला की कोई कोई मणि बहुत थोड़ी सी असंतुष्टता की छाया मात्र के कारण पहली माला से वंचित रह गई थी। तो इसको परिवर्तन कर कैसे भी पहली माला में लावे। यो बाबाको आशा, बाबाको विश्वास र बाबाले यसमा प्रयत्न गर्दै हुनुहुन्थ्यो कि दोस्रो नम्बरको आत्माहरू पहिलो नम्बरमा आउन्। एक एक के गुण विशेषताएं सेवा सबको सामने लाते बार बार यही बोले कि इसको पहली माला में कर ले। ऐसी 25-30 के करीब मणियां थी जिनके ऊपर ब्रह्मा बाप की विशेष रूह रिहान चल रही थी। ब्रह्मा बाप बोले पहले नंबर माला में इन मणियों को भी डालना चाहिए, जो केही मात्रै असन्तुष्टताको लहर उनीहरूमा छ। धेरै उसको विशेषता, उसको गुण, उसको सेवा सबै कुरा हेर्दाखेरि पहिलो नम्बरमा ल्याउनु पर्ने जस्तो छ। कता कता असन्तुष्टताको थोरै छाया परेको छ। त्यसकारण यिनीहरूलाई पनि अघिल्लो मालामा ल्याउँ। त बाबाको विशेष रूह रिहान चल्दै थियो। ब्रह्मा बाबा बोले पहले नंबर माला में इन मणियों को भी डालना चाहिए, लेकिन फिर स्वयं ही मुस्कुराते हुए यही बोले कि बाप इन्हों को अवश्य पहले में ही लाकर ही दिखाएंगे। तो ऐसी विशेष मणियां भी थी। किनकि सुध्रने क्रम जारी हुँदाखेरि त अलिकता कमी त पूरा भइहाल्छ नि। पक्कै पनि यी आत्माहरू पहिलो नम्बरमा आउन सक्छन्। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ ऐसे रूह रिहान चलते हुए एक बात निकली कि असंतुष्टता का विशेष कारण क्या है। बाबाको बच्चा, ब्राह्मण बच्चा अनि यो ब्राह्मण जीवन, अब यसमा असन्तुष्टताको कारण के होला त? जबकि संगम युग का विशेष वरदान संतुष्टता है। त यो वरदान प्राप्त गरेर त सबै सन्तुष्ट हुनुपर्ने हो, फेरि पनि असन्तुष्टता किन भयो होला त? फिर भी वरदाता के वरदान प्राप्त वरदानी आत्माएं दूसरे नंबर की माला में क्यों आती? संतुष्टता का बीज सर्व प्राप्तियां है। सबै कुरा पायो, पुग्यो, अब मलाई के हुन्छ? सन्तुष्ट भइन्छ नि। त बाबा भन्नुहुन्छ असन्तुष्टता अर्थात कारण के हुन्छ त? अप्राप्ति। जहाँ प्राप्तिको फिलिङ हुन्छ त्यहाँ सन्तुष्ट, जहाँ अप्राप्तिको फिलिङ हुन्छ त्यहाँ असंतुष्टता। असंतुष्टता का बीज स्थूल व सूक्ष्म अप्राप्ति है। जब ब्राह्मणों का गायन है कि अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में अथवा ब्राह्मणों के जीवन में, फिर असंतुष्टता क्यों? क्या वरदाता ने वरदान देने में अंतर रखा वा लेने वालों ने अंतर कर लिया? बाबाले सबैलाई वरदान दिने बेलामा कोही कोहीलाई पुरा वरदान दिएर पुरा सन्तुष्ट भएको, कसैलाई कमी गरेर असन्तुष्ट भएको होला? यो भन्न मिल्छ? मिल्दैन। बाबा वरदाता जसले एक समान रूपमा दिइरहनु भएको छ, तर लिनेवालाले यसमा अन्तर गर्नु कारणले नै के हुने हो त? असन्तुष्ट हुने हो नि। तो क्या हुआ? जब वरदाता दाता के भंडार भरपूर हैं, इतने भरपूर हैं जो आपके अर्थात श्रेष्ठ निमित्त आत्माओं के, जो बहुत काल के ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बन गए, उनों की 21 जन्मों की वंशावली और फिर उनके भक्तों की भी वंशावली, वो भी उन प्राप्तियों के आधार पर चलते रहेंगे। बाबासँग हामीले पुरा पुरा लिन सक्यौं भने, लिन जान्यौं भने
बाबाको भण्डारा यति अखुट भण्डारा रहेछ हैन, यति अथाह भण्डारा रहेछ जसबाट हामीले यो सन्तुष्टता, प्रसन्नता, सुख, शान्ति, आनन्द यी सबै गुणहरू जति लिन्छौँ, शक्ति जति बाबासँग लिन्छौँ, त्यसले बाबाले के भन्नुभयो, एक निमित्त आत्माको, एक ब्रह्म कुमार, एक ब्रह्म कुमारीको आफ्नो 21 जन्म, 21 कुल, त्यो वंशावली, त्यो परिवारलाई पुग्ने, भक्त आत्मालाई पुग्ने हैन। त बाबा भन्छ भक्तको पनि वंशावलीलाई पुग्ने त्यति धेरै प्राप्ति बाबाबाट हामीले गर्न सक्छौं। यति अथाह अखुट खजाना बाबा वरदाता दाता बाबाको भण्डारमा छ। 21 जन्मको पुरा वंशावलीलाई नै र त्यसपछि द्वापरीको भक्त आत्मा दिनको लागि पनि पुग्ने त्यति प्राप्ति, 63 जन्मको प्राप्ति, 84 जन्मको प्राप्ति, त्यससम्म पुग्ने सबै कुरा हामीले यति बेला यो जन्ममा संगमिकमा बाबासँग लिन सक्छौं। त्यसकारण अलिकता लिएर पुग्यो, यति भन्दा मैले कति गर्ने गरिसके भन्न न सेवामा मिल्छ न पुरुषार्थमा मिल्छ। जति सक्यो हामी, जब तक यो शरीरमा आत्मा छ, जब तक श्वास छ, जीवन छ, तबसम्म हामीले बाबासँग लिनेको पुरुषार्थ गरिराख्यौं भने यति धेरै प्राप्ति हामीले गर्न सक्छौं। इतनी बड़ी प्राप्ति फिर भी असंतुष्टता क्यों? अखूट खजाना सभी को प्राप्त है, एक ही द्वारा, एक ही जैसा, एक ही समय, एक ही विधि से, लेकिन प्राप्त हुए खजाने को हर समय कार्य में नहीं लगाते। बाबाले एकै समयमा एकै पटक हैन त एक समान हरेकलाई बराबर बाबाले दिइराख्नु भएको छ। फिर हर समय कार्य में नहीं लगाते अर्थात स्मृति में नहीं रखते। बाबाले त दिनु भएको छ। जसरी हामीलाई कोही खानेकुरा प्राप्त हुन्छ, बाँड्ने बेलामा बराबर बाँड्यो दाताले, हामीले लियौं बराबरै, कसैले लगेर राखिदियौं, कसैले त्यसलाई प्रयोग गरिदियौं, खायौं। वा कुनै लगाउने चिज होस् त्यसलाई कसैले राखिदियौं, कसैले लगाइदियौं। जाडोको कपडा बाँडेको छ तर लगेर बक्सामा राखेको छ, लगाएन भने त जाडोको जाडै हो नि। त्यस्तै तरिकाले बाबाले दिएको खजानालाई हामीले कसरी युज गर्छौं, कसरी हामीले त्यसलाई सदुपयोग गर्छौं या दुरुपयोग गर्छौं त्यो हाम्रो हातमा भयो। बाँकी त सदा सन्तुष्ट प्रसन्न हुने गरेर बाबाले हामी सबै बच्चालाई दिइराख्नु भएको छ। मुख से खुश होते लेकिन दिल से खुश नहीं होते हैन। बाबाले दिएको यो ज्ञान खजानालाई जब स्मृतिमा हामीले राख्दैनौं भने मुख से खुश, दिल से खुश नहीं हैन। अरु चाहिन्छ नै भयो पुग्यो हैन। अनि उतापट्टि गएर मैले त भने जस्तै पाएन, उल्लाई त यस्तो परेछ, मलाई यस्तो परेछ हैन। कतिपय सानो कुरा बाँड्दा पनि कहीं कसो हुन्छ नि त्यस कुराहरू। त्यस्तै बाबासँगको यो प्राप्तिमा बाबा भन्नुहुन्छ दिमाग की खुशी है, दिल की खुशी नहीं। कारण प्राप्तियों के खजाने को स्मृति स्वरूप बन कार्य में नहीं लगाते। जति प्रयोग गर्छौं बाबाबाट प्राप्त खजानालाई त्यति बढ्छ। जस्तो एउटा कोही फलको दाना हैन हामीलाई प्राप्त भयो, त्यो बिउलाई हामीले रोप्छौं भने अर्कोचोटि 1000 दाना हामीले प्राप्त गर्न सक्छौं नि। रोपेनौं त्यतिकै राख्यौं भने त्यो के हुन्छ, सडेर जान्छ। त्यसलाई खाइदियौं भने खतम भइहाल्छ। तर रोप्यौं भने कार्यमा प्रयोग गर्यो भने, लगानी गर्यो भने के हुने रहेछ, बढ्ने रहेछ नि। आज बाहिर पनि विभिन्न क्षेत्रमा आफूसँग भएको बल बुद्धिलाई, धनलाई जसले लगानी गर्छ उसको त्यही प्रकारको प्राप्ति हुँदै ऊ सम्पन्न हुँदै अझै बढ्दै धनी बन्दै गएको हुन्छ नि। त्यसरी नै बाबा यहाँ भन्नुहुन्छ तिमीले यो बाबाबाट प्राप्त खजानालाई कार्यमा लगाऊ। नलगाउनुको कारणले गर्दा जुन खुसी हुनुपर्ने दिलको खुसी त्यो हुन सकेन। स्मृति रहती लेकिन स्मृति स्वरूप में नहीं। म आत्मा भन्ने थाहा भयो तर आत्मिक स्वरूपमा रहेन। यसरी स्मृति रहती लेकिन स्मृति स्वरूप में नहीं आते। यस्तै कतिपय बाबाले दिएका ज्ञानका पोइन्टहरू यति छन् जसको हामी स्वरूप बन्नुपर्ने छ, केवल याद गरेर मात्र हुँदैन। प्राप्ति बेहद की है लेकिन उनको कहाँ कहाँ हद की प्राप्ति में परिवर्तन कर लेते हो। इस कारण हद अर्थात अल्पकाल की प्राप्ति की इच्छा बेहद की प्राप्ति के फलस्वरूप जो सदा संतुष्टता की अनुभूति हो उसे वंचित कर देती है।
भावबाट प्राप्ति बेहदको छ हैन। स्थूल तुरुन्त हुनेवाला छैन। त दुनियाँको कुराहरू सानोतिनो कुरादेखि ठुलो कुरासम्म तुरुन्त प्राप्ति हुने देखिने कुराहरू छ। अब सानोतिनो कुरादेखि लिएर हामीले मनले चाहेका कुराहरूमा भने जस्तो पुरा भएन भने त्यही एउटा कुरा मनमा रहिराख्यो भने यो ज्ञान, यो योग, यसबाट हामीले त्यो प्राप्तिको अनुभूति गर्न सक्दैनौँ। हदको प्राप्तिले, अल्पकालको प्राप्तिको इच्छाले ठुलो प्राप्तिबाट हामी वञ्चित हुन सक्छौँ। त्यो इच्छाले डिस्टर्ब गरिराख्छ। तो बाबा भन्नुहुन्छ उससे वंचित कर देती है। हद की प्राप्ति दिलों में हद डाल देती है, इसलिए असंतुष्टता की अनुभूति होती है। सेवा में हद डाल देते, क्योंकि हद की इच्छा का फल मन इच्छित फल प्राप्त नहीं होता। हद की इच्छाओं का फल अल्पकाल की पूर्ति वाला होता है, इसलिए अभी अभी संतुष्टता, अभी अभी असंतुष्टता हो जाती है। हद बेहद का नशा अनुभव कराने नहीं देता, इसलिए विशेष चेक करो कि मन की अर्थात स्वयं की संतुष्टता, सर्व की संतुष्टता अनुभूति होती है। आफूले आफूलाई हेर्ने, चेकिङ गर्ने। बाबा प्राप्ति भएपछि यो ब्राह्मण जीवनमा जे पाए पनि नपाए पनि सानोतिनो कुराहरूमा असन्तुष्ट भइराख्ने अवस्था छ कि एकदम बस शरीर निर्वाहको लागि सबै कुरा प्राप्ति छ, त्यसैमा रमाएर बस यो ज्ञान र योगको आधारमा सदा सदा सन्तुष्ट जीवन, प्रसन्न जीवन बनाउन सकेका छौँ कि छैनौँ। बाबा भन्नुहुन्छ आफूलाई विशेष चेक गर। मन स्वयंको सन्तुष्टता, दिलदेखिको त्यो खुसी हुने प्रकारको सन्तुष्टता यो आफूमा छ कि छैन, हामी हरेकले आफूलाई चेकिङ गर्ने। संतुष्टता की निशानी वह मन से, दिल से, सर्व से, बाप से, ड्रामा से संतुष्ट होंगे। यदि हामी सन्तुष्ट छौँ भने सन्तुष्टताको निशानी मन से सन्तुष्ट, हैन, दिल से सन्तुष्ट। आफ्नै मन, आफ्नै दिललाई हेर्दाखेरि पनि भनिन्छ नि, दिलमा हात राखेर हेर भनिन्छ नि। त हामीले अब आफूभित्रदेखि नै सन्तुष्ट छ कि छैन र ड्रामासँग, बाबासँग सन्तुष्ट छ कि छैन। उनके मन और तन में सदा प्रसन्नता की लहर दिखाई देगी। जो संतुष्ट आत्मा छ उसको जीवनमा, हैन, उसको चेहरामा सबैमा के देखिन्छ? प्रसन्नताको लहर। चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, चाहे कोई आत्मा हिसाब किताब चुकतू करने वाली सामना करने भी आती रहे, चाहे शरीर का कर्म भोग सामना करने आता रहे, लेकिन हद की कामना से मुक्त आत्मा संतुष्टता के कारण सदा प्रसन्नता की झलक में चमकता हुआ सितारा दिखाई देगी। जसको मन चित विशाल छ, जो सन्तुष्ट आत्मा छ, जसको दिल फराकिलो छ, सोचाइ उच्च छ, भगवान प्राप्तिको अनुभूति गरेको छ, त्यस्तो सन्तुष्ट आत्मा बाबाले भन्नुहुन्छ उसको अगाडि कुनै पनि आत्मा हिसाब किताब चुक्तो गर्नको लागि सामना गर्न आउँछ। कोही व्यक्ति संगठनमा, परिवारमा, अफिसमा, कहीँ पनि सेवा क्षेत्रमा हामी हरेको भने जस्तै व्यक्ति सबैलाई प्राप्त भएको हुन्छ त? हुँदैन नि। यसो गरे हुन्थ्यो भन्दा अर्को गरिरहेको हुन्छ, अनि त्यहाँनिर उसको कारणले म डिस्टर्ब भएँ भने म सन्तुष्ट आत्मा भएन। सामना गर्न आउँछन्, आफूले भने जस्तो प्राप्ति नहोला, अनि सधैँ हामी शरीर पनि निरोगी हुन चाहन्छौँ, रोग त लाग्छ, हैन। यसरी कर्मभोग पनि आउँछ, आफूले सोचे जस्तो व्यक्ति पनि हुँदैन, हैन। यसरी तन भने जस्तो हुँदैन, जन परिवार जन भने जस्तो हुँदैन भने त्यति बेला बाबा भन्छ जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि सन्तुष्ट आत्मा विचलित हुँदैन र त्यो अगाडिको परिस्थितिको कारण ऊ दुखी हुँदैन, उसको स्थिति बिग्रिँदैन। सदा ऊ के हुन्छ? असन्तुष्ट सन्तुष्ट नै छ र प्रसन्न प्रसन्न नै छ। त्यो प्रभावले गर्दा उसको अवस्था हलचलमा आउँदैन। प्रसन्न चित कभी कोई बात में प्रश्न चित नहीं होंगे। प्रश्न है तो प्रसन्न नहीं, यो किन भयो, उसले यो किन गर्यो, यो नहुनु पर्ने, यी कुराको चिन्तन गर्न थालियो भने, हैन, र आफूलाई मात्र हामीले ठिक सोच्ने अनि सामनेको व्यक्तिसँगै गलत सोच्ने,
उसलाई दोषारोपण मात्रै गर्ने, उसँग ईर्ष्याको भाव नहुने, बदलाको भाव नहुने। अब यी कुराको चक्र मनमा चल्यो भने अनि हामी सन्तुष्ट हुन सक्छौँ, प्रसन्न हुन सक्छौँ? सक्दैनौँ। अनि कोही भेट हुन्छ अनि आफूभित्र जे छ त्यो कुरा हामीले के गर्न थाल्छौँ? पोख्न थाल्छौँ। त्यसकारण बाबा भन्नुहुन्छ जो सन्तुष्ट आत्मा छ, मनमा कोही प्रश्न छैन, किन, कसरी, के, यस्तो हुनुपर्ने, नहुनुपर्ने आदि इत्यादि प्रश्न छैन, माना प्रसन्न चित अवस्था छ। प्रसन्न चित की निशानी वह सदा निस्वार्थी और सदा सभी को निर्दोष अनुभव करेगा, किसी और के ऊपर दोष नहीं रखेगा। दुखी म आफू भइरहेको छु, उसले गर्दा म दुखी भएको हैन, यो के हो त? अर्कालाई दोष दिएको भयो नि। त बाबा भन्नुहुन्छ जो सन्तुष्ट आत्मा छ, प्रसन्न चितको निशानी, त्यो सन्तुष्ट आत्माको निशानी उसले कसैलाई पनि दोष दिँदैन। नराम्रो गर्ने नराम्रो गरेर गयो, गाली गरेर गयो हैन। कोही व्यक्तिले हैन एकदम सडे गलेको खाना, सडे गलेको फल हामीलाई लाउ भनेर दियो भने हामीले खान्छौँ? खाँदैनौँ। एकदम फाटेको पुरानो मैलो कपडा दियो भने हामी लगाउँछौँ? लगाउँदैन। यसरी हेर्दै जाउँ त अरू गलत कुराहरू हामीले अस्वीकार गरे जस्तै त्यस्तै यता सूक्ष्म कुराहरू पनि हामीले गलत कुरा नसुन्ने, नहेर्ने हैन, नलिने, ग्रहणै नगर्ने, त्यसले मनमा स्थानै नदिने। हामीले कसैले नराम्रो गरेर गयो भने त्यो कुरा वास्ता नगर्ने हैन, केयर नगर्ने गर्यो भने हामी त सदा सन्तुष्ट, त्यो कुरालाई हामीले नलिने, मनै मन फर्काइदिने, अनि त्यसको असर हामीलाई पर्दैन नि। उसले गर्दा म दुखी भएको भन्नुपर्ने अवस्था हुँदैन। उसले आफ्नो कर्तव्य गर्यो, उसँग जे थियो त्यो दियो, त्यो आफूले नलिने हैन त। बाबा भन्नुहुन्छ तो किसी के ऊपर दोष नहीं रखेगा, न भाग्य विधाता के ऊपर कि मेरा भाग्य ऐसा बनाया, न ड्रामा पर कि मेरा ड्रामा में पार्ट ऐसा है, न व्यक्ति पर कि इसका स्वभाव संस्कार ऐसा है। मेरो भाग्यमा पनि यस्तो रहेछ, भगवानलाई दोष पनि दिँदैन, सामनेको व्यक्तिलाई दोष पनि दिँदैन, आफ्नो भाग्यलाई पनि दोष दिँदैन, ड्रामामा पनि मेरो पार्ट के यस्तो रहेछ भनेर ड्रामालाई पनि दोष दिँदैन। कसले? जो व्यक्ति सन्तुष्ट छ, प्रसन्न छ। तो न प्रकृति के ऊपर कि प्रकृति का वायुमंडल ऐसा है, न शरीर के हिसाब किताब पर कि मेरा शरीर ही ऐसा है। प्रसन्न चित अर्थात सदा निस्वार्थ निर्दोष दृष्टि वृत्ति वाले, तो संगम युग की विशेषता संतुष्टता और संतुष्टता के निशानी प्रसन्नता। त्यसकारण संगम युगमा हामीले ब्राह्मण जीवन पाएका छौँ। यति बेला हामीले न कसैलाई पनि दोष नदिएर आफू नै आफ्नो तर्फबाट पुरुषार्थ गरेर हामी सन्तुष्ट हुने हो। अर्काले मैले भने जस्तो गरिदिए मात्रै म सन्तुष्ट हुने, प्रकृतिले मैले भने जस्तो दिए मात्रै म सन्तुष्ट हुने, शरीर मैले भने जस्तो प्राप्त गरे मात्रै म सन्तुष्ट हुने, विभिन्न चिजहरू मैले भने जस्तो प्राप्त गरे मात्रै म सन्तुष्ट हुने, यो होइन। जे छ, जहाँ छ, जे प्राप्ति छ, यसैमा पनि बढी हामीले एकदम असन्तुष्ट गरी खुनखुन गरिरहेर भने जस्तो चाहिँ हुने होइन। त्यसकारण यो भएको कुरामा पनि यो यस्तै हो भनेर त्यही तरिकाले स्वीकार गर्नुपर्छ। स्वीकार्न सक्यो भने र बाबाले दिएको ज्ञानलाई हामीले चिन्तन गर्न सक्यो भने हामी सधैँ सन्तुष्ट हुन्छौँ र सन्तुष्ट आत्मा प्रसन्न हुन्छ, हामी प्रसन्न पनि हुन्छौँ। यह है ब्राह्मण जीवन की विशेष प्राप्ति। संतुष्टता नहीं, प्रसन्नता नहीं तो ब्राह्मण बनने का लाभ नहीं लिया। बाबाको बच्चा त बन्यो, ब्रह्मा कुमार कुमारी त बन्यो हैन, संसारको भिडबाट त छानिएर त आयौँ। अब यसबाट फेरि बाबाले बनाउँदै गरेको मालामा छानिन पर्यो नि। सदा सन्तुष्ट हुनु पर्यो, प्रसन्न हुनु पर्यो। नै त यो जीवनमा खुसी छैन भने कहिले खुसी हुने त? यो जीवनको सुख लिन जान्नु छ, आनन्द दिन जान्नु छ भने सन्तुष्ट हुने पुरुषार्थ त हामी आफैले गर्नुपर्छ। नहीं तो ब्राह्मण बनने का लाभ नहीं लिया। ब्राह्मण जीवन का सुख है ही संतुष्टता और प्रसन्नता। ब्राह्मण जीवन बनी और उसका सुख नहीं लिया तो नामधारी ब्राह्मण हुए। साँच्चैको ब्राह्मण भएन, नामको मात्रै ब्राह्मण भयो। वह प्राप्ति स्वरूप ब्राह्मण हुए नहीं हुए। तो बाप दादा सभी ब्राह्मण बच्चों को
यही स्मृति दिला रहे हैं, ब्राह्मण बने अहो भाग्य। लेकिन ब्राह्मण जीवन का वर्षा प्रॉपर्टी सन्तुष्टता है। ब्राह्मण बन्नु बहुत ठुलो कुरा हो, भाग्यको कुरा हो, तर ब्राह्मण बनेपछि सन्तुष्ट हुनु अझै ठुलो कुरा हो। ब्राह्मण जीवनको प्राप्ति भनेकै प्रॉपर्टी संपत्ति भनेको नै संतुष्टता, और ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी प्रसन्नता है। इस अनुभव से कभी वंचित नहीं रहना। हाम्रो ब्राह्मण जीवनको आकर्षण त्यो व्यक्तित्व भनेको नै सबैले देख्ने, सबैलाई प्रभाव पार्न सक्ने के हो त हाम्रो अवस्था कस्तो हुनुपर्छ? प्रसन्नता। आज कोही व्यक्ति शारीरिक हिसाबले नै त्यस्तै हृष्ट पुष्ट हैन सुन्दर, उसको व्यक्तिको आकर्षण हुन्छ, शरीरको हिसाबले उसको व्यक्तित्व देखिन्छ। त्यस्तै कसैको पद पोजिसनले गर्दा हुन्छ, कसैको उसको पोषकले गर्दा हुन्छ, आफ्नो विभिन्न प्रकारको व्यक्तित्व हुन्छ जसबाट अरूलाई त्यही प्रकारको झलक देखिन्छ। त यहाँ हाम्रो ब्राह्मण जीवनमा बाबुले भन्नुहुन्छ, जब यो पवित्र जीवनमा यसमा हामीले सन्तुष्टताको अनुभूति गरिरहेका छौँ र प्रसन्न छौँ, त्यो प्रसन्नता नै यो ब्राह्मण जीवनको के हो त? पर्सनालिटी हो। त बाबा भन्नुहुन्छ, तो इस अनुभव से कभी वंचित नहीं रहना। ब्राह्मण बनेर प्रसन्न हुनुबाट वंचित हुन भएन, अधिकारी हो। जब दाता वरदाता खुली दिल से प्राप्तियों का खजाना दे रहे हैं, दे दिया है, तो खूब अपनी प्रॉपर्टी और पर्सनैलिटी को अनुभव में लाओ, औरों को भी अनुभवी बनाओ। समझा? हर एक अपने से पूछे कि मैं किस नंबर की माला में हूँ। माला में तो है ही, लेकिन किस नंबर की माला में हूँ? किनकि बाबाले 3 माला तयार गर्नुभएको थियो नि। पहिलो नम्बरको मालामा हूँ कि दोस्रोमा हूँ कि तेस्रोमा हूँ? पहिलो नम्बरको माला सन्तुष्ट मणिको माला, जो सदा सन्तुष्ट। दोस्रो केही न केही असन्तुष्टताको छाया परेको। तेस्रो धेरै जसो असन्तुष्ट भइराख्ने, कहिले कसो मात्रै सन्तुष्ट असन्तुष्टको चक्करमा परिरहने। त अब आफूले आफूलाई हेर्ने, मालामा त म उनिँदैछु, तर कुन प्रकारको माला हो त? अच्छा, आज राजस्थान और यूपी ग्रुप है। यो बाबाले यो मुरली चलाइरहँदा त्यति बेला राजस्थानबाट र उत्तर प्रदेशबाट बच्चाहरू गएको थियो, साथसाथै विदेशको बच्चाहरू पनि थियो। यो रिवाइज अव्यक्त मुरली हामी सुन्दैछौँ। राजस्थान अर्थात राजाई संस्कार वाले, हर संकल्प में स्वरूप में राजाई संस्कार प्रैक्टिकल में लाने वाले। ठाउँ अनुसारको बाबाले उमङ्ग उत्साह दिनको लागि विशेषता वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ। राजस्थान अर्थात राजाई संस्कार वाले, हर संकल्प में स्वरूप में राजाई संस्कार प्रैक्टिकल में लाने वाले, अर्थात प्रत्यक्ष दिखाने वाले, इसको कहते हैं राजस्थान निवासी। ऐसे होना, कभी प्रजा तो नहीं बन जाते हो ना। अगर वशीभूत हो गए तो प्रजा कहेंगे, मालिक है तो राजा। ऐसे नहीं कि कभी राजा कभी प्रजा, नहीं, सदा राजाई संस्कार स्वतः ही स्मृति स्वरूप में हो। ऐसे राजस्थान निवासी बच्चों का महत्व भी है। राजा को सदैव सभी ऊंची नजर से देखेंगे और स्थान भी राजा को ऊंचा देंगे। राजा सदैव तख्त पर बैठेगा, प्रजा सदैव नीचे। तो राजस्थान के राजाई संस्कार वाली आत्माएं अर्थात सदा ऊंची स्थिति के स्थान पर रहने वाले ऐसे बन गए हो वा बन रहे हो। बाबाले त हरेक बच्चालाई राजा स्टेजमा देख्न चाहनुहुन्छ। अहिले यति बेला आफ्नो कर्मेन्द्रको माथि नियन्त्रण गर्दै कर्मेन्द्र रूपी प्रजामाथि राज्य गर्न सक्यौं भने भोलिको राजा बन्ने हो। त बाबा याद दिलाउँदै हुनुहुन्छ, तो राजस्थान के राजाई संस्कार वाली आत्माएं ऐसे ऊंची स्थिति के स्थान पर रहने वाले बन गए व बन रहे हो, बने हैं और संपन्न बनना ही है। राजस्थान की महिमा कम नहीं है, स्थापना का हेडक्वार्टर ही है राजस्थान में है ना। बाबा को यो सबै जहाँ पनि देश विदेशमा
जति पनि यो ईश्वरीय विश्वविद्यालय सेवा केन्द्रहरू छ सबैको मुख्यालय मुख्य स्थान स्थापना कालदेखि नै कहाँ छ अहिले? मधुबन राजस्थान में छ। तो ऊंचे हो गए ना, नाम से भी ऊंचे, काम से भी ऊंचे। ऐसे राजस्थान के बच्चे अपने घर में पहुंचे हैं। समझा? त्यस्तै बाबाले अर्को ग्रुप यूपी की भी भूमि विशेष पावन भूमि गाई हुई है ना। यूपी ग्रुपसँग बाबा मुलाकात गर्दै हुनुहुन्छ। पावन करने वाली भक्ति मार्ग की गंगा नदी भी वहां है और भक्ति के हिसाब से कृष्ण की भूमि भी यूपी में ही है। भूमि की महिमा बहुत है। कृष्ण लीला जन्मभूमि देखनी होगी तो यूपी में ही जाएंगे। तो यूपी वालों की विशेषता है सदा पावन बनाने की विशेषता संपन्न। तो जैसे बाप की महिमा है पतित पावन, यूपी वालों की भी महिमा बाबा समान है। जसरी भक्तिमा त्यही नदीहरू छ, तीर्थस्थानहरू छ, जहाँ गएर आएपछि मनुष्य आत्माले केही न केही पाप काटिएको पुण्य कर्म गरेर आएको पावन भएको महसुस गर्छन्। त बाबाको बच्चाको सम्पर्कमा आउने बित्तिकै त्यो प्राप्ति होस्, यस्तो बनाउने वाला तिमी आत्मा हो। त बाबाले ठाउँ अनुसारको यूपी वाला बच्चाहरूमा पनि उमङ्ग उत्साह भर्दै हुनुहुन्छ। पतित पावनी आत्माएं हो, भाग्य का सितारा चमक रहा है। ऐसे भाग्यवान स्थान और स्थिति दोनों की महिमा है। सदा पावन यह है स्थिति की महिमा। तो ऐसे भाग्यवान अपने को समझते हो, सदा अपने भाग्य को देख हर्षित होते, स्वयं भी सदा हर्षित और दूसरों को भी हर्षित बनाते चलो। क्या करते चलो? आफू पनि सदा हर्षित, अरूलाई पनि हर्षित बनाउँदै हिँड। क्योंकि हर्षित मुख स्वतः ही आकर्षित मूर्त होते हैं। जैसे स्थूल नदी अपने तरफ खींचती है ना, खींच कर यात्री जाते हैं। जाडो भयो पनि गंगामा गएर नुहाएपछि पावन बनिन्छ भनेर कति भावनाले भक्त आत्माहरू जान्छन्। आकर्षित करती हैं, खींचकर यात्री जाते हैं। चाहे कितना भी कष्ट उठाना पड़े फिर भी पावन होने का आकर्षण खींच लेता है। तो यह पावन बनाने के कार्य का यादगार यूपी में है। ऐसे ही हर्षित और आकर्षित मूर्त बनना है। समझा? स्थूलमा हैन तो पुण्य स्थान मेला लाग्ने ठाउँ, चाहे इलाहाबाद हैन तो कुम्भ मेला लाग्ने ठाउँ होस् या नदीहरू जति पनि तीर्थस्थानहरू बाबाले भन्नुभयो, कृष्ण भूमिहरू हैन मेन तीर्थस्थानहरू जसरी यूपीमा छ त्यो आकर्षणको केन्द्र छ, त्यस्तै त्यहाँ रहनेवाला तिमी बाबाको बच्चाहरूको स्थिति त्यस्तै आकर्षण मूर्त हुनुपर्छ, पवित्र हुनुपर्छ र पवित्रताको खिचाव हुनुपर्छ, अरूलाई पावन बनाउने खालको हुनुपर्छ। समझा? और तेस्रो ग्रुप डबल विदेशियों का। डबल विदेशी अर्थात सदा विदेशी बाबा को आकर्षित करने वाले, क्योंकि समान है ना, बाबा भी विदेशी है। बाबा तो परमधामबाट परलोक परदेशबाट आउनुभयो नि यहाँ ज्ञान सुनाउनको लागि। यस अर्थमा बाबाले हैन विदेशीहरूलाई पनि महिमा गर्दै तिमी पनि विदेशी जो कि अर्को देशबाट भारतमा आएका छौ, म पनि परमधामबाट आएको छु। यसरी बाबा भन्नुहुन्छ विदेशी बच्चा बाबा समान विदेशी। बाबा भी विदेशी, आप भी विदेशी हो। हम शरीक प्यारे होते हैं, माँ बाप से भी फ्रेंड्स ज्यादा प्यारे लगते हैं ना। तो डबल विदेशी बाबा समान सदा इस देह और देह के आकर्षण से परे विदेशी है, अशरीरी है, अव्यक्त है। तो बाप अपने समान अशरीरी अव्यक्त स्थिति वाले बच्चों को देख हर्षित होते हैं। रेस भी अच्छी कर रहे हैं। सेवा में भिन्न भिन्न साधन और भिन्न भिन्न विधि से आगे बढ़ने की रेस कर रहे हैं। विधि भी अपनाते और वृद्धि भी कर रहे हैं। इसलिए बाप दादा चारों ओर के डबल विदेशी बच्चों को सेवा की बधाई भी देते और स्व के वृद्धि की स्मृति भी दिलाते हैं।
स्व की उन्नति में सदा उड़ती कला द्वारा उड़ते चलो। स्व उन्नति और सेवा की उन्नति के बैलेंस द्वारा सदा बाबा के ब्लेसिंग के अधिकारी है और सदा रहेंगे। अच्छा, चौथा ग्रुप है, बाकी कौन सा? मधुबन निवासी। वह तो सदा है ही, जो दिल पर सो चूल पर। मधुबन में बसने, मधुबन में बाबा आउने, है ना। जो दिल पर वो चूल पर, जो चूल पर वो दिल पर। सबसे ज्यादा विधि पूर्वक ब्रह्मा भोजन भी मधुबन में होता। सबसे सिकिला देवी मधुबन निवासी हैं। सब फंक्शन भी मधुबन में होते। सबसे डायरेक्ट मुरलियां भी ज्यादा मधुबन वाले ही सुनते। तो मधुबन निवासी सदा श्रेष्ठ भाग्य के अधिकारी आत्माएं हैं। सेवा भी दिल से करते हैं। इसलिए मधुबन निवासियों को बाप दादा और सर्व ब्राह्मणों की मन से आशीर्वाद प्राप्त होती रहती है। मधुबन निवासी को सबैले महिमा गर्छन्, कति राम्रो सेवा गर्छन्। दिलबाट सबै ठाउँबाट गएको आत्माहरूको सेवा। त बाबा भन्नुहुन्छ, जसले दिलले सेवा गर्छ उसलाई विशेष बाबाको पनि आशीर्वाद, सबै आत्माहरूको पनि आशीर्वाद प्राप्त हुन्छ। अच्छा, चारों ओर की सर्व बाप दादा की विशेष संतुष्ट मणियों को बाप दादा की विशेष याद प्यार, साथ साथ सर्व भाग्यशाली ब्राह्मण जीवन प्राप्त करने वाले कोटों में कोई में भी कोई सिकिलदी आत्माओं को बाप दादा के शुभ संकल्प को संपन्न करने वाली आत्माओं को संगम योगी ब्राह्मण जीवन की प्रॉपर्टी के संपूर्ण अधिकार प्राप्त करने वाली आत्माओं को विधाता और वरदाता बाप दादा के बहुत बहुत याद प्यार स्वीकार हो। और बच्चों की बाप दादा को भी याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। यो छ। त्यति बेला दादी जानकीजी र चन्द्रमणि दादीजी दुवैजना सेवामा जाँदै हुनुहुन्थ्यो बाहिर। त बाबासित छुट्टी दिन आउनुभएको थियो र बाबा उहाँलाई भन्दै हुनुहुन्छ, जा रही हो या समा रही हो, जाओ या आओ, लेकिन सदा समाई हुई हो। चाहे मधुवनमा बसेको छ, चाहे बाहिर सेवामा गएको छ, तर दिलमा बाबा समाहित हुनुहुन्छ। दादीहरूको दिलमा बाबा, बाबाको दिलमा दादी। बाप दादा अनन्य बच्चों को कभी अलग देखते ही नहीं है। अनन्य बच्चा दादीहरू चाहे आकार में चाहे साकार में सदा साथ है, क्योंकि सिर्फ महावीर बच्चे ही हैं जो यह वायदा निभाते हैं कि हर समय साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। म एक्लै कसरी गर्ने? त्यो पनि नै, बाबा साथमा हुनुहुन्छ। मैले मात्र गरेको, मैले गरेको यो, त्यो पनि नै, बाबाले मेरोद्वारा गराउनु भएको, बाबाले गर्नुभएको सबै कुराहरू। यसरी जो महावीर बच्चा छ उसले सधैँ बाबाको साथमा हर कार्य गरिरहेको हुन्छ। बहुत थोड़े यह वायदा निभाते हैं, इसलिए ऐसे महावीर बच्चे अनन्य बच्चों को साथ ले जाते हैं और बाप सदा वतन में भी साथ रखते हैं, हर कदम में साथ देते। इसलिए जा रही हो, आ रही हो, क्या कहेंगे? इसलिए कहीं भी जा रही हो या समा रही हो, तिमी अलग भएर जाँदै छैनौ, म सँगै छौ भन्ने हुनुहुन्छ बाबाले दादीहरूलाई। ऐसे ही साथ साथ रहते समान बन समा जाएगी। घर में थोड़े समय के लिए रेस्ट करेगी, साथ रहेगी, फिर आप राज्य करना बाबा ऊपर से देखेंगे। अहिले बाबाको सँगसँगै सेवा, फेरि परमधाम जाने, बाबासँग एकछिन रेस्ट गर्ने, राज्य गर्ने बेलामा फेरि बाबा आउनुहुन्न, बच्चाहरू आउने हो नि। लेकिन साथ का थोड़े समय का अनुभव करना। अच्छा, आज बाबा आपने कमाल की माला बनाई। दादीले भन्नुभयो, बाबा आपने कमाल की माला बनाई। सन्तुष्ट मणिहरूको हैन आत्माहरूको माला बाबाले बनाउँदै हुनुहुन्थ्यो नि। आप लोग भी तो माला बनाते हो ना, माला अभी तो छोटी है, अभी बड़ी बनेगी। अहिले त्यति बेला बाबाको बच्चा कति थियो, अब अहिले कति धेरै बनेको छ। अभी जो थोड़ा कभी कभी बेहोश हो जाते, उन्हें थोड़े समय में प्रकृति का व समय का आवाज
होसमा ल्याएगा। जसले ज्ञानलाई मानेको छैन, स्वीकारेको छैन, विश्वास गरेको छैन, ती आत्माहरू पनि जाग्ने दिन आउँदैछ। फिर माला बड़ी बन जाएगी। अच्छा, जहां भी जाओ बाबा के वरदानी तो हो ही। आपके हर कदम में बाप का वरदान सबको मिलता रहेगा। देखेंगे तो भी बाबा का वरदान दृष्टि से लेंगे, बोलेंगे बोल से वरदान लेंगे, कर्म से भी वरदान ही लेंगे। तिमी एक एक बाबाको बच्चा जहाँ पनि जान्छौ। जसरी यो दादीलाई बाबाले भन्नुभयो, त्यो बाबाको आशा के हुन्छ, हामीले कसैलाई हेर्छौँ पनि बस दृष्टि दिन्छौँ, बाबाबाट प्राप्त शक्ति दिन्छौँ, बोल्छौँ वरदान युक्त बोल बोल्छौँ, बोलीको द्वारा पनि उसलाई वरदान दिन्छौँ, कर्मको द्वारा पनि वरदान दिन्छौँ। यस्तो स्थिति हाम्रो हुनुपर्छ। चलते फिरते वरदानों की वर्षा करने के लिए जा रही हो। दादीहरूको द्वारा त्यसरी सेवा भयो पहिला। अभी जो आत्माएं आ रही हैं उनको वरदान की व महादान की आवश्यकता है। अब अहिले हामी सेवा गर्ने बच्चाहरूको स्थिति पनि यो हुनुपर्छ। जसरी दादीजीहरूले गर्नुभयो, आप लोगों का जाना अर्थात खुले दिल से उनको बाबा के वरदान मिल्न। जहाँ जहाँ बाबाको बच्चाको उपस्थिति छ त्यहाँ आत्माहरूले बाबाबाट प्राप्त वरदानको फिलिङ गरून्। अच्छा, यो अंतिम वरदान छ बाबाको। बुद्धि रूपी पांव द्वारा इस 5 तत्वों की आकर्षण से परे रहने वाले फरिश्ता स्वरूप भव। बुद्धि रूपी पांव द्वारा इस 5 तत्वों की आकर्षण से परे रहने वाले फरिश्ता स्वरूप भव। विस्तार में फरिश्तों को सदा प्रकाश की काया दिखाते हैं। प्रकाश की काया वाले इस देह की स्मृति से भी परे रहते हैं। उनके बुद्धि रूपी पाव इस 5 तत्व के आकर्षण से ऊंचे अर्थात परे होते हैं। ऐसे फरिश्तों को माया व कोई भी माया भी टच नहीं कर सकते। लेकिन यह तब होगा जब कभी किसी के अधीन नहीं होंगे। शरीर के भी अधिकारी बनकर चलना, माया के भी अधिकारी बनना, लौकिक व अलौकिक संबंधों के भी अधीनता में नहीं आना। है ना, बुद्धि रूपी पाव यस्तो प्रकारको व्यक्तिको मायाको शरीरको बसमा अधीनमा होइन, यसबाट पर रहेर बस बाबासँगको मात्र सम्बन्ध, त्यसको अनुभूति गर्दै फरिश्ता बनेर प्रकाशको कायाले अनेक आत्मालाई सेवा गर्दै हिँड्नु। त बाबा भन्नुहुन्छ 5 तत्वको आकर्षणबाट जो पर छ, जो रिश्ता छैन, उन्हें के भए त फरिश्ता। स्लोगन, शरीर को देखने की आदत है तो लाइट का शरीर देखो, लाइट रूप में स्थित रहो। शरीर को देखने की आदत है तो लाइट का शरीर देखो, लाइट रूप में स्थित रहो। अच्छा, ओम शान्ति। यो छ हामीले यो 1 तारिखबाट जनवरी महिनामा तपस्याको लागि ब्रह्म बाबा सम्मान बन्नको लागि जुन पोइन्ट सुन्दैछौँ, तेस्रो पोइन्ट आजको लागि। जैसे ब्रह्मा बाप कोई भी कर्म करते सदा अपनी फरिश्ता स्थिति में रहे, लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन किया, कर्म व संस्कारों में कोई भी लौकिकता नहीं दिखाई दी, सोचना, बोलना और करना तीनों को समान बनाया, ऐसे फॉलो फादर करो। हर लौकिक बात को देखने, सुनने, बोलने को अलौकिकता में परिवर्तन कर समान बनो। हर लौकिक कुरालाई अलौकिकतामा परिवर्तन गर्नेको अनुभवी बन्नको लागि यो चिन्तन गर्न बाबाले आज हामीलाई यो भन्नुभयो कि ब्रह्म बाबाको अवस्था यस्तै थियो, तिमी पनि यस्तै बन। अच्छा, ओम शान्ति।